हेलो एवरीबॉडी, हाउस इट गोइंग। मैं आपको बताऊं तो मैं इस पार्टी में बहुत लेट पहुंची हूं, लेकिन आखिर में पहुंच ही गई। दैट्स राइट गाइस, आज मैं बात करने वाली हूं लापता लेडीज पे। मूवी के ऊपर तो बात करूंगी, पर आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पे इतना धमाल क्यों मचा रही है। The last I checked, Lapata Ladies Netflix India पे number 2 पे थी in terms of the ranking of the most watched content. तो let's get talking guys. लेकिन उससे पहले आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो and listen to my review, discussion, चर्चा नहीं, चर्चा is the wrong word. क्या होता है? Summary. Whatever guys, you get the point. So first things first, Lapata Ladies is directed by Kiran Rao. It is also produced by Kiran Rao, Amar Khan and Jyoti Deshpande. In the year 2001, in the fictional region of Nirmal Pradesh, India, the movie is about two women जो खो जाती हैं, गुम जाती हैं, लापता हो जाती हैं on their train ride to their new ससुराल. The wives basically switch places. बाकी की स्टोरी इनकी जर्नी फॉलो करती है और हम देखते हैं कि कैसे these brides and their grooms deal with this situation. So guys, मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है लापता लेडीज की सक्सेस का, it is the direction, the writing and story. 14 years के बाद किरण राव ने डायरेक्शन पकड़ा है. Remember her last outing धोबी घाट? वो एक स्टोरी थी जो social circumstances के ऊपर बनी थी. Just like that movie, this movie also talks about social circumstances. मुझे लगता है कि किरण राव ने बहुत अच्छे से स्टोरी दिखाई है of two women who are stuck in a patriarchal society. लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये मूवी ड्रामेडी ही रखी है, मतलब a combination of drama and comedy. किसी भी वक्त पे ये मूवी प्रीची नहीं बनती, हमको लेक्चर देखने को नहीं मिलता. बेसिकली इस मूवी के दौरान आप एंटरटेन होते हो, आप हंसते हो and आपको सीख भी मिलती है, but not in its obvious form. Kiran Rao has done a fabulous job shooting in real locales. कोई set नहीं था, कुछ बनावटी नहीं लग रहा था. The farmland, the homes, the costuming, सब यही दिखा रहा था that this story takes place in the rural belt of India. जो किरण राव की मैसेजिंग है वो बेसिकली ये है कि women need independence. सिर्फ शादी और बच्चों तक एक औरत की जिंदगी सीमित नहीं रहनी चाहिए. They need to be educated, they need to have free will. और ये भी एक मैसेज है इस मूवी में कि होप कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. You never know in the most dire of circumstances कब एक light at the end of the tunnel दिख जाए आपको. जो किरण राव ने सोसाइटी दिखाई है वो बेसिकली ये है कि जितनी औरत आउटस्पोकन होती है, कॉन्फिडेंट होती है, अपने लिए सोचती है, उतनी ही वो कनिंग होती है. They don't appreciate this kind of woman because they are scared of that kind of woman. उनको कैसी बीवी चाहिए, कैसी बच्ची चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाए, अपना ना सोचे, अपना ना कहे, अपने अरमान दबा के रखे और परिवार का करे, सुने और सुनाए कभी भी ना. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, these women are not victims of their circumstances. उनकी जर्नी के थ्रू एक ग्रोथ दिखती है. Basically, they're like caterpillars who go into a cocoon and come out as a butterfly. और जो एक दूसरी हाईलाइट है इस मूवी में वो ये है कि the characters are not necessarily the product of their environment. जहाँ एक तरफ फूल है जो rural dictates को समझती है, अपनाती है, जो खुश है with the दायरा around her as a woman, तो दूसरी तरफ जया है जो क्वेश्चन करती है समाज को, जो पढ़ना लिखना चाहती है, जो शादी नहीं करना चाहती, बच्चे नहीं पालना चाहती, उसको फार्मिंग के ऊपर एजुकेशन फर्दर करनी है. There are also two male characters that are in this world. एक तरफ पंकज है जो egoistic है, जो toxic masculinity का प्रतीक है, and दूसरी तरफ है दीपक जो एक गांव में पला बड़ा है, conservative family है उसके इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को मान सम्मान देता है, equal दर्जा देता है. मैंने स्टोरी टेलिंग की बात की है, टोन की बात की है, लेकिन टोन के साथ साथ डायलॉग्स की भी बात करना चाहती हूँ. यहाँ पे डायलेक्ट तो था ही, लेकिन आई लव द इन्फ्यूजन ऑफ ह्यूमर. रोना धोना नहीं था, जैसे कि मैंने कहा लेक्चर नहीं था, एक लाइट हार्टेडनेस थी. कुछ कुछ डायलॉग सुन के तो मैं हंसी पड़ी थी. दे वर फन, दे वर फनी, दे वर क्यूट. लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ स्लैपस्टिक कॉमेडी चल रही थी. द गुड थिंग अबाउट इट इज कि कॉमेडिक फ्लेवर था डायलॉग्स में, लेकिन देयर वाज अ अंडरकरंट.
फॉर इंस्टेंस जब फूल की विदाई हो रही होती है तो वहां पे एक लेडी कहती है कि जब घूंघट ओढ़ लेती है ना औरत तो सीधा नहीं देखती, नीचे देखती है। तो दैट वाज रियली नाइस बिकॉज एक तो अटायर तो घूंघट का ऐसा ही है ना, इट ब्लॉक्स योर व्यू बट इट आल्सो कट्स यू ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। आपकी पहचान, आपका जो दायरा होता है वो घूंघट के अंदर ही है। और एक और डायलॉग आता है जो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है, वो ऐसा है कि खुद के साथ खुश रहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब ये सीख जाओ आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको खुद से ही वो खुशी मिलती है। सो आई थॉट दैट वाज वेरी पावरफुल। One of the other highlights of this film is that it showcases female bonding. जो फूल और दादी का कनेक्शन बनता है इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। लोगों को ज्यादातर ऐसा लगता है कि जो कम उम्र के लोग होते हैं दे आर मोर प्रोग्रेसिव, दे स्ट्राइव फॉर मोर इंडिपेंडेंस, मोर फ्रीडम, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि भले फूल इज द यंगर वन, इट इज द दादी, द ओल्डर वुमन हु हैज मोर प्रोग्रेसिव आइडियल्स। दिस दादी टेक्स फूल अंडर हर विंग्स एंड टीचेस हर न्यू थिंग्स, शोज हर न्यू पर्सपेक्टिव, क्वेश्चंस हर। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक डायलॉग आता है दादी का when she is working in her stall on the railway station. She says कि बुर्बक, is that how you say it? मूर्ख। Basically एक फूल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने foolish ways पे हंसना, that is a problem. Basically it's not anyone's fault जब उनको थोड़ी different upbringing मिलती है, लेकिन उस छोटी सी दुनिया तक सीमित रहने में और खुद की naivety में, lack of education में हंसना, खुश रहना, question ना उठाना, that is the bigger problem. एक बहुत ही beautiful scene आता है जहाँ पे फूल has to catch the train and वहाँ पे a man says to her कि take someone along, how will you make this journey? And Dadi says no, she can do it herself. So that liberation, that confidence, you know, of Phool was really nice to see. Journey दिखती है वहाँ पे। दूसरी तरफ जया है जिसको पता है कि वो गलत आदमी के साथ जा रही है, लेकिन she finds that as her way to freedom. उसको पता है कि जहाँ पे उसको जाना था वहाँ पे रोक टोक होगी, वहाँ पे क्या पता अब्यूज होगा, वहाँ पे उसकी ड्रीम्स क्रश हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक एवेन्यू उसको मिली है, वो उसका फायदा उठाना चाहती है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक फीमेल बॉन्डिंग की बात करते हैं, उसको एक भाभी मिलती है दीपक के घर में। वो भाभी को पूछती है तेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे क्या करना है, तू बोलती नहीं है क्या? तो यहाँ पे she's trying to teach her कि खुद के भी अरमान, thoughts, opinions होते हैं और वो बताना, वो जीना is very important. And then finally the acting, Pratibha, Sparsh, Nitanshi, they do a very good job. वो बहुत real, believable, grounded लग रहे थे। लेकिन the standout performance for me was Ravi Kishan. मुझे रवि किशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं as this kind of sly and greasy cop to this, you know, ultimately helpful cop. I think he played the role really well. जो रवि किशन है वो rural Hindi speaking belt में बहुत popular है, single screen, you know the single screen movies, he's very popular in there. and मुझे लगता है कि उनको पता है कि कैसे ये role निभाना है, कितनी दूर तक वो जा सकते हैं, you know, कितना देना है ऑडियंस को। So I think he really understands it well and he did a very good job. और also special mention यहाँ छाया कदम को, जिन्होंने मंजू दादी का कैरेक्टर निभाया है। I think she was very good, very believable. I think उन्होंने एक बहुत अच्छा, you know, contrast दिखाया है society का, in this patriarchal society का setup जो था, जहाँ पे एक जो औरत है खुद के लिए खड़ी है, she doesn't need a husband, she doesn't need a child's son to take care of her, to provide for her. She is the provider for herself. तो वो एक बहुत अच्छा रोल था। लेकिन guys, the bigger question here is कि लापता लेडीज जो थिएटर्स में इतनी नहीं चली, हालांकि this movie won a lot of recognition, a praise in TIFF, Toronto International Film Festival back in 2003, अब ये अचानक Netflix पे इतना हंगामा क्यों मचा रही है? I think जो लापता लेडीज है, it's similar to 12th Fail, it's similar to Madgaon Express. Now, कुछ मूवीज को ज्यादा सक्सेस मिली है इन द बॉक्स ऑफिस, जैसे कि 12th Fail है, और कुछ मूवीज को वर्ड ऑफ द माउथ रिकग्निशन मिल रही है, जब OTT पे आते हैं तो वहां पे एक ऑडियंस मिल रही है। एंड आई थिंक दिस मूवी शेयर अ कॉमन थ्रेड, दे बेसिकली शो यू कि
You don't need a huge, big name star cast to make a good movie. आपको social media followers भी नहीं चाहिए. वो भी secondary है. Not even secondary, tertiary maybe. You don't need a Instagram and TikTok and Twitter following to be cast in a film and do well. क्योंकि जो एक्टर्स की फॉलोइंग है, जो उनका नाम है, वो उनका कैलिबर नहीं दर्शाता. That is only on their talent and hard work. 12th film में Vikrant Massey did an incredible job. It was such a mature and moving performance. मडगांव एक्सप्रेस में एक eclectic cast आती है. वहाँ पे प्रतीक गांधी भी होते हैं, अविनाश तिवारी भी होते हैं. जो cast हुआ है उसने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है. But once again, they are not the A-list stars. And just like them, जो cast यहाँ लापता ladies में भी है, they're not A-listers. They're not on page 3. They are not going to the big red carpets. They're not going to Cannes. They're not going to Met Gala. They're not getting the biggest interviews, the biggest platform. लेकिन काम ये लोग कर रहे हैं. और इन जैसे कितने होंगे इंडस्ट्री में जो एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं. The biggest factor working for these films, not just 12th Fail and Madgaon Express and Lapata Ladies, but other films that have released on Netflix, Amazon Prime, is the OTT audience. मुझे लगता है the OTT audience is more evolved. They don't need Nach Gana. They don't need theatrics. They don't need the over-the-top action sequences. Their entertainment comes from a good script and good acting. And also, nuanced storytelling. ये जो films हैं, they address social issues, लेकिन lecture नहीं देते. वो sugarcoat भी नहीं करते. जो उनको कहना है, वो कहते हैं. But what I wish people would understand is कि box office success is nice, obviously, लेकिन box office success or the business has nothing to do with whether a movie is good or not. अगर एक मूवी में A-list stars है तो obviously उनका बजट भी बड़ा होना है और उनकी ओपनिंग भी बड़ी होनी है, एक्सपेक्टेशंस भी बड़े होने हैं, फैन फॉलोइंग भी बड़ी होती है, वो सब जाती है, उनकी मूवीज देखती है, लेकिन that doesn't mean the movie is good. That just means that they were able to attract an audience. Because जो flip है ना, that's also true. कुछ movies ऐसी होती हैं जो box office में हंगामा नहीं मचाती, लेकिन जब लोग देखते हैं, वो praise करते हैं. पर हाँ, जब तक general audience ऐसी movies theaters में नहीं देखते, तो इन movies को वहाँ पे ज़्यादा breathing room नहीं मिलने वाला. But thankfully जब तक Netflix है, Amazon Prime है, तो ये movies आती रहेंगी and the bigger audience will see it. क्योंकि ये जो छोटी films होती हैं, उनकी audience इंडिया में तो मिल जाएगी, लेकिन world audience कैसे देख पाएगी? It's only these platforms that allow a global audience to take notice. And I hope, Lapata Ladies aside, other small films continue to find that global success. Okay guys, तो आप मुझे comment section में बताना what do you think? आपको लापता ladies कैसी लगी? And do you agree कि box office numbers does not dictate whether a film is good or bad? Along with that guys, before you head out, please like and share and subscribe and I'll see you next time. Bye bye.